कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जुमला मैं इसलिए भी बोलने में लगा हूं क्योंकि कुछ लोग असफलता के डर से कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है हरकीरत सिंह रंधावा, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में नहीं बल्कि एक के बाद एक 6 अटेम्प्ट किए और यूपीएससी परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ मौजूद है ये परिवार, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हरकीरत, क्या कहेंगे इस सफलता के बारे में? कैसे ये सफ़र शुरू किया था, एक बार बताएं आप। मुझे बचपन से इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने का एक ड्रीम पैदा हुआ था। जब मैंने समझा कि इंडियन फॉरेन सर्विस क्या होती है, जब मुझे पता चला कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज ये एग्ज़ाम क्या है, क्या इसकी कंपटीशन है, तब मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। उस टाइम से लेके अब तक मेरा एक नज़रिया रहा है कि ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ जो करियर माइंडेड होते हैं और वो बहुत अच्छी बात है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको एक स्टेटस मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी कॉलिंग्स हैं, कुछ ऐसी प्रोफेशंस हैं इस दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ करियर के नज़रिए से नहीं देखनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि सिविल सर्विस उनमें से एक है। इसको पब्लिक कॉलिंग मान के लेना चाहिए कि आपके दिल के अंदर एक आवाज़ अगर उठ के कहती है कि आप इस देश का एक हिस्सा, एक इस देश की गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। फिर अगर आप में ये आइडिया है कि आप एक सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप एक फेलियर तो क्या, 5 फेलियर तो क्या, आप कोई फेलियर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस सपना आपके दिल के अंदर से आना चाहिए, आपका सच्चा सपना होना चाहिए। जहाँ तक मेहनत की बात है, पढ़ाई की बात है, मुझसे कई ज़्यादा अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क पीपल हैव डन। मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ाई करी है। मैं मानता हूँ इसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली का, मेरे सबके जो वेल विशर्स थे, फ्रेंड्स के सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विदाउट गॉड, भगवान के बिना, ईश्वर के बिना, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सीमा पार कर पाता। तो मैं बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट भगवान को देना चाहूँगा। दुनिया के सफलतम लोग ये कहते हैं कि सपने देखो तो जागते हुए सपने देखो, तो आपने कब देखा ये सपना? ये सपना एक बार नहीं देखा, ये सपना मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। जब भी मैं चाहे आंखें बंद करूं, चाहे मैं पढ़ रहा हूं, चाहे मैं कहीं जा रहा हूं मेट्रो में या कहीं मैं गार्डन में बैठा हूं, मुझे सारा टाइम यही लगता है, यही मेरे माइंड में चलता था कि क्या ये मेरा अटैम्प्ट है, क्या ये फाइनली ये अटैम्प्ट है जब मेरी तपस्या उस लेवल तक पहुंचे जिस पे मुझे पहुंचने की ज़रूरत है। क्योंकि यूपीएससी एक लेवल पर है, यूपीएससी एक पहाड़ की तरह है, माउंट एवरेस्ट की तरह। आप नीचे से शुरू करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरह से सक्सेस हासिल कर सकें। लेकिन इसमें आपको ये भी समझना पड़ता है कि फेलियर भी आ सकता है, ऑब्स्टिकल सेटबैक्स भी आते हैं। ये इसका एक पार्ट है। इसके बिना अगर ये ना हो तो फिर कोई कंपटीशन, कोई भी सक्सेस अपना मीनिंग लूज़ कर देगी। अगर बिना कोई स्ट्रगल के आपको सब कुछ, अपना ड्रीम वैसे मिल गया, तो वो कैसा ड्रीम रहा? ड्रीम तो वो चीज़ है जो आपके हाथ से बाहर है, जो आपकी क्षमता से बाहर है, जो आपके लेवल से ऊपर है। अगर आप फेल हो रहे हो, अगर आप कोई भी हो जिसका इस बार अटेम्प्ट अगर अच्छा नहीं गया, अगर आप फेल हो गए, या अगर आप पहले फेल हुए हो या आपने छोड़ दिया और आप सोच रहे हो कि आप दोबारा दें, मैं आपको प्लीज़ ये कहूँगा, अपने आप को पूछें, अपने दिल को, अपने हृदय को पूछें कि क्या ये सच में आपका सपना है। अगर आपका ये ड्रीम है, अगर आप इसके बिना सो नहीं पाओगे, अगर आप इसके बिना उठते बैठते इसी के बारे में सोचते रहोगे पूरी उम्र, तो प्लीज़ कोई भी अटेम्प्ट ना छोड़ें। कोई भी कुछ कहे आपको, सब लोग को ये रीज़न देंगे कि ये मत करो, ये इसका बैकअप नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, कोई किसी बुरे रीज़न से नहीं कहता, सब लोग कंसर्न से कहते हैं। देखिए हरकीरत, इसमें क्या होता है कि पहली बार फेल होना, दूसरी बार फेल होना, तीसरी बार फेल होना, चौथी बार फेल होना, लोग मायूस हो जाते हैं। आपने इस परिस्थिति में कैसे खुद को पॉजिटिव रखा? मेरी फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरे मदर फादर ने मुझे कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने दिया, डीमोटिवेट नहीं होने दिया। मेरे छोटे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों ने भी जब सुना कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उन्होंने कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम ये छोड़ दो। तुम सब कहते थे कि अगली बार अब मेहनत करो। तो अगर आपके पास एक फैमिली है, एक सोशल सपोर्ट है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात है कि कैसे फेलियर आपको
क्रश ना करे, आपको नीचे ना दबाए। मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि अगर सपना आपके दिल के अंदर से आया है, अगर आपके सोल के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर वो करने की इतनी ज़्यादा इच्छा है, तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी फेलियर, चाहे कितने भी नंबर का फेलियर हो, चाहे 5, चाहे 10, चाहे कितने भी, अगर आप सच्चे दिल से उसकी तपस्या में हैं तो आप हर फेलियर को एक लेसन मानेंगे कि आपको शिक्षा मिलेगी। आपने ये जाना कि इस अटेम्प्ट में मैंने शायद मेहनत इस टॉपिक में कम करी, या शायद आपने जाना कि मैंने इस अटेम्प्ट में शायद ज़्यादा लिख दिया, या मैंने कम लिखा, या मेरी राइटिंग ख़राब थी। तो आप ऐसा एक अटेम्प्ट नहीं है जिसमें मैं फेल हुआ जिससे मुझे लेसन नहीं मिला। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि आपने जो ये सपना देखा था 10वीं या 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में जब आप थे, 17 साल के जब आप थे, तब ये सपना आपने देखा था। दरअसल उस टाइम के आसपास मेरा ये सपना थोड़ा कॉन्क्रीट होने लगा, बिकॉज उस टाइम पे मैं समझने लगा कि ये एक पर्टिकुलर सर्विस है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें कंपटीशन है। बट 17 में मुझे अभी तक याद है कि मेरी क्लास संस्कृति में मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर मिसेस आबा मलिक, उन्होंने रिपोर्टर्स आए थे न्यूयॉर्क टाइम्स से, और वो एक आर्टिकल लिख रहे थे, टीचिंग पॉलिटिक्स इन इंडियाज़ क्लासरूम्स। उसमें मेरा एक कोट मुझे अभी तक, मैंने थोड़े दिन पहले देखा, मुझे भूल गया था, लेकिन मैम को भी याद था, मेरे दोस्तों को भी याद था, मैं भूल गया था क्योंकि मैं इतना एग्ज़ाम लगे। उसमें मैंने कहा था कि मैं जब 17 का था कि मैं डिप्लोमेट बनने को एस्पायर करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो सपना जो 17 की एज पे मैंने दुनिया को बताया था, जब मैं बिल्कुल कभी कॉलेज में भी नहीं गया था, तब से लेके अब तक मेरा सपना अटूट रहा, और अब जाके मुझे उसकी फुलफिलमेंट मिली। अच्छा, इस यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, परीक्षा को लेकर लोग अक्सर टॉपर्स को फॉलो करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने टॉपर्स को फॉलो किया? आप किस तरह से एग्ज़ाम में गए और कैसे 10वां स्थान हासिल किया? प्लीज़ टॉपर्स को मत फॉलो कीजिए। अगर मैं भी आपको कुछ बोलता हूँ, इफ़ आई से समथिंग, आप उसको तुलें, आप उसको वे करें अपने पर्सनैलिटी के अगेंस्ट, अपने स्टाइल के अगेंस्ट, आपके जो मेथड्स हैं, आप स्कूल कॉलेज में गए हैं, आप वहाँ पे आपने अचीव किया है, वो कैसे किया आपने, वहाँ पे आप कैसे पढ़ते थे, वहाँ पे आप कैसे, क्या आप नोट्स बनाते थे, क्या आप रिविजन्स करते थे, क्या आप राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, आप ये सब याद करें, क्योंकि कोई नई बात नहीं है, आप स्टूडेंट रहे हैं अगर कोई भी एस्पायरेंट, तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि यू कैन नॉट लेट एनी वन फैक्टर बिकम डोमिनेटिंग। सो आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा अटेम्प्ट में बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। अपना मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, एंड इमोशनल, आपका इमोशनल एक बैलेंस अगर बना रहा तो फिर आप सक्सेस इसमें हासिल कर सकते हैं। पर मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा कि मेरा रोल चाहे कितना भी था, वो बहुत थोड़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प गॉड ने करी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्पिरिचुअली, मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प लिटरली एग्ज़ाम हॉल में करी, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जब इतने ज़्यादा लोग परीक्षा देते हैं जी, तो हमारा मेरिट तो कुछ हद तक काउंट करता है। उस दिन आप कैसे, क्या आपका एटीट्यूड था, क्या पर्सपेक्टिव था आपका, आपके माइंड में क्या आया, तो जो सारे एस्पायरेंट्स हैं वो प्लीज़ अपने व्यू को फॉलो करें, किसी और को ब्लाइंडली ना फॉलो करें। अच्छा हरकिरत, आखिरी सवाल आपसे ये है कि यूँ तो यूपीएससी टॉपर्स की बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपकी क्या कहानी है? आपने किस तरह से तैयारी की थी? क्या न्यूज़पेपर पढ़े आपने? किस तरह से इंटरनेट की मदद ली, या फिर क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको सर्वाधिक मदद की? इस सक्सेसफुल अटैम्प्ट में मेरा अप्रोच टोटली डिफरेंट था प्रीवियस अटैम्प्ट से। मैंने एक पेज भी नोट्स नहीं बनाए थे इस अटैम्प्ट में। लास्ट अटैम्प्ट्स में जब मैं फेल हुआ था तो मैंने इतने ज़्यादा नोट्स बनाए थे, इतना वो मुझसे रिवाइज़ भी नहीं होएगा, बिकॉज इतने ज़्यादा नोट्स बना दिए। अब मैंने ये पाया कि इस अटैम्प्ट में, इस एग्ज़ाम में, यू कैन नॉट बी जस्ट फोकस्ड कि आपने अगर नोट्स बना लिए, या आपने अगर एक बुक पढ़ ली, या आपने कहीं से किसी मार्केट से नोट्स ले लिए रेडीमेड, तो आप उसके बेसिस पे सक्सीड कर जाओगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू हैव योर ओन अप्रोच। आई विल से कि जो यूपीएससी में इंटरनेट का अब रोल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स का जो ज़माना था वो लाइक 15-20 ईयर्स अगो कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के ऑप्शनल या जीएस में नंबर ला सकते हैं। जी, आई विल स्टिल से कि स्टैंडर्ड बुक्स आपकी नींव है, आपकी फाउंडेशन है,
उसके बिना आप यू कैन नॉट स्टैंड। बट इसका मतलब ये नहीं कि दैट्स इनफ। आई विल सजेस्ट कि विकीपीडिया का यूज़ किया जाए। विकीपीडिया में प्लीज़ मेक श्योर के साइटेशंस एक्यूरेट हैं एंड इट्स नॉट अ टेम्पर्ड आर्टिकल। बट अदर देन विकीपीडिया आपके जैसे कोई ऑप्शन है, मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मैं अराउंड इंडिया में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आई यूज्ड टू रीड, एंड देन मैं आई ट्राइड के बाहर के न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट एंड मैगजीन्स भी थे, द डिप्लोमेट मैगजीन, इंटरनेशनल अफेयर्स। सो आई ट्राइड टू एक्सपैंड कि मैं एक नज़रिए में ना रह जाऊँ, जहाँ तक हो सके मैं हर तरफ से एक व्यू उठा सकूँ और अपना एक वर्ल्ड व्यू उनके बेसिस से बना सकूँ जो थोड़ा ब्रॉड हो। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ ये हरकीरत सिंह रंधावा थे जिन्होंने टॉपर्स की लिस्ट में 10वां स्थान हासिल किया था।